नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रभा पर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत टीजीटी पीजीटी 2020 संस्कृत विषय की जो परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, संभावित है कि इसी अर्थात इस दिसंबर माह तक में संशोधित विज्ञापन जारी हो सके, नहीं तो जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक जो विज्ञापन रद्द किया गया था, पिछला जो विज्ञापन आया था 2020 का, उसमें जो भी संशोधन करना होगा चयन बोर्ड की तरफ से करके नया विज्ञापन, संशोधित विज्ञापन आप सभी के सामने उपस्थित होगा। और उसी के तहत टीजीटी पीजीटी 2020 संस्कृत विषय की तैयारी हेतु सुपर 30 प्रश्नोत्तरी सीरीज 6 अर्थात 6 आप सब के बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। इन सभी प्रश्नों को गंभीरता से, ईमानदारी के साथ आप अच्छी तरीके से पूरी व्याख्या और प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह देखते रहें। ये प्रश्न मात्र टीजीटी पीजीटी में ही उपयोगी नहीं होंगे। ये सभी प्रश्न एलटी ग्रेड जो कि अभी 2020 का विज्ञापन जारी होने वाला है, जीआईसी, जीजीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य संस्कृत जगत की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली होंगी या होंगी, उन सभी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न उपयोगी होंगे। अब की बार हो उद्धार, यह जो लोगो है, यह जो स्लोगन है, बिल्कुल आप सब इस बार तन मन धन से लग करके अपनी एक सीट को सुरक्षित कर लें, क्योंकि यह जो सुनहरा मौका है बार बार लौट करके नहीं आएगा। कोई भी भर्ती जब लगातार आती है तो वह वैकेंसी समय पर कंप्लीट हो जाती है, और अगर यह इस बार का जो मौका है वह आप चूक करते हैं तो निश्चित रूप से 4 से 5 साल पीछे जाएंगे। इसलिए चलिए बहुत ज़्यादा समय न लेकर के हम लोग प्रश्नों पर बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उदात्त संज्ञा किसकी होती है? स्वर, व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन दोनों, किसी का नहीं। तो देखिए, उदात्त जो संज्ञा होती है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये सभी स्वर के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें उदात्त संज्ञा जो होता है उच्चई है। जी हाँ, उच्चई रुदात्तः हम पढ़ते हैं, लेकिन जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो उच्चई उदात्तः। और नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः। तो तीनों संज्ञाएं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित करने के 3 सूत्र हैं, और उसी के तहत यह प्रश्न पूछा गया है कि उदात्त संज्ञा किसकी होती है? तो स्वरों की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, घ संज्ञा किसकी होती है? तरप, तमप, सत्री, एक एवं दो दोनों। तो मित्रों, इसका सही जवाब है, इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात तरप एवं तमप दोनों प्रत्ययों की। चलिए आगे। दार शब्द है नित्य स्त्रीलिंग एक वचन, नित्य पुल्लिंग बहुवचन, तीसरा ऑप्शन है नपुंसक लिंग एक वचन अथवा सभी। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा नित्य पुल्लिंग बहुवचन, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तीसरा है, चंद्रापीढ़ में समास है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे ख्याल से आप सब इन सभी प्रश्नों को देख करके ही आप सभी को लग गया होगा कि बहुत ही तगड़े प्रश्न है। तो आप लोग एक बार लाइक रूपी बटन दबा करके यह बता दें कि हाँ, ये प्रश्न जो श्रृंखलाएं चलाई जा रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं आप सबके लिए। तो चंद्रापीढ़ में समास है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव अथवा सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, आपीठ मतलब होता है शेखर, शिखा अर्थात सिर। तो चंद्र जिसके शिखर पर है अर्थात सिर पर है, अर्थात चंद्रापीठ। तो ऐसा जवाब मिलेगा। इसका सही जो जवाब होगा बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, प्रातिपदिक अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी अथवा प्रथमा। तो प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प, प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमाशात। तो सुकनासोपदेश में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो सुकनासोपदेश में षष्ठी तत्पुरुष समास है। सुकनासस् उपदेशः अर्थात तत्पुरुष समास, जो कि समान व्यधिकरण समास का एक भेद है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा, अर्थात विकल्प 2, या जिसको हम बी कहते हैं। छठवां है, कादम्बरी में कौन सी धातु है? री, रा, बरी, कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रा धातु है।
अगला देखिए, कादम्बरी में प्रत्यय है अण प्रत्यय, गी प्रत्यय, गीस प्रत्यय अथवा सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात सभी। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में प्रत्यय, ये रिपीटेड प्रश्न है। अगला है, रसज्ञा नाम आहारोपि न रोचते। इसमें आपको पूरा करना है वाक्य। तो कादम्बरी हर्षचरित, दशकुमार चरित, बृहत कथा। तो कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारो अपि न रोचते। कादम्बरी का जो रसास्वादन कर लिया है उसको आहार अर्थात भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसी उक्ति कही गई है कादम्बरी के बारे में। तो इसमें राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 कादम्बरी। और अगला प्रश्न है, कुमार संभव की तुलना हुई है कादम्बरी से, हरचरित से, दशकुमार चरितम से, पार्वती परिणय से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पार्वती परिणय। अगला प्रश्न मित्रों देख लीजिए, बाणभट्ट की कौन सी रचना सूर्य शतक की प्रतिस्पर्धा में लिखी गई है। तो इसका विकल्प है कादम्बरी, अगला है हर्षचरित, अगला है चंडी शतक, अगला है पार्वती परिणय। मित्रों आप सबको बता दूं कि एक आवश्यक सूचना है, अभी और भी प्रश्न है, पहले आप लोग आवश्यक सूचना सुन लें कि संस्कृत टीजीटी, पीजीटी और एलटी, जीजीएसई, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु ऑफलाइन कक्षा जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। सीमित सीटें हैं, लगभग सीटें फुल होने वाली हैं। अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए एक दिन आप 10 से 10 दिन तक ट्रायल क्लास ले सकते हैं। और यह स्थान जो कि आप ऑफलाइन कक्षा को प्राप्त करेंगे, मंगलम इंस्टीट्यूट, पानी की टंकी के पास, अल्लाहपुर, प्रयागराज। और आप सबको बता दूं कि प्रत्येक रविवार को संपूर्ण पाठ्यक्रम पर टीजीटी, पीजीटी एवं एलटी ग्रेड, जीडीसी, जीआईसी, जीजीआईसी इत्यादि से संबंधित जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है और लगातार प्रत्येक संडे को चलाई जा रही है। साथ में क्लास में जो ऑफलाइन कक्षाएं हो रही हैं उस पर भी क्लास टेस्ट अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। तो आप सब इच्छुक जो हमारे प्रतियोगी शिक्षक हैं, टेस्ट सीरीज को और क्लास को चाहें तो ज्वाइन कर लेंगे। और भी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए आप लोग मेरे व्यक्तिगत नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अथवा उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अर्थात 7905775529। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें बाणभट्ट की कौन सी रचना सूर्य शतक की प्रतिस्पर्धा में लिखी गई है। तो कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक, पार्वती प्रणय। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पार्वती प्रणय। जी हाँ, शतक जो लिखे हैं इन्होंने, यहाँ एक मिनट, प्रश्न दूसरा आप सभी का था, बाणभट्ट की कौन सी रचना सूर्य शतक की प्रतिस्पर्धा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर है चंडी शतक। जी हाँ, राइट आंसर इसका होगा चंडी शतक। प्रश्न कुछ दूसरा कह रहा था, हृदय लग्नेन बाणेन यन्मदोपि पदक्रमः किसके विषय में कहा गया है। बाणभट्ट, भवभूति, कालिदास, त्रिलोचन कवि। तो इसका राइट आंसर है बाणभट्ट के विषय में कहा गया है। यह प्रशस्ति जो है, हृदय लग्नेन बाणेन यन्मदोपि पदक्रमः, त्रिलोचन कवि ने कहा है और बाणभट्ट के विषय में कहा है। अगला प्रश्न है, तात शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। पुत्र, पिता, पुत्री, सभी। तो इसका देखिए राइट आंसर जो होगा पिता पुत्र दोनों। तो इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है, विकल्प सही नहीं बन पाया है, इसके पुत्र और पिता दोनों अर्थ होता है, ठीक है, पुत्री नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वेदितव्य में धातु है विद, वेदी दोनों अथवा विद्य। इसका राइट आंसर होगा यहाँ विद धातु में होगी, विद धातु में द में हलंत होगा, अर्थात विद धातु है। तो अनर्थ की परंपरा कितने हैं, 10, उसके बाद 4, 6, 5। तो इसका राइट आंसर है 4। वो 4 क्या है, आप लोग जब पढ़ेंगे शुकनाशोपदेश उसमें चारों अनर्थ की परंपरा बताई गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, उच्छेद में कौन सा उपसर्ग है, उत, उद, दोनों अथवा उच्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत। 15 है, यूनाम शब्द रूप कहाँ का है, पंचमी, प्रथमा, षष्ठी अथवा सप्तमी। तो इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 षष्ठी विभक्ति का रूप है। अगला है, भवादृशा एवं भवंती भाजनानि उपदेशानाम सूक्ति वाक्य है, हर्षचरित, कादम्बरी, नीति शतक, उत्तर रामचरितम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कादम्बरी।
अगला है प्रदोष समय निशाकर की तरह किसका उपदेश होता है? सुकनास का, गुरु का, तारापीठ का, चंद्रापीठ का। इसका राइट आंसर है गुरु का। गुरु का उपदेश प्रदोष समय निशाकर की तरह होता है। जिस प्रकार से प्रदोष समय का जो निशाकर है, चंद्रमा है, वह गहन अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार से किसी के पास जो दुर्गुण अर्थात दोष होते हैं, उन सभी दोषों का निवारण गुरु के उपदेश के द्वारा किया जा सकता है। यह जो बात कही गई है, शुकनास ने कहा है चंद्रापीठ को, जब शुकनासोपदेश में यह प्रसंग आया हुआ है। मिश्र विकृत स्वर कितने होते हैं? 10, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4। मिश्र विकृत स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आप लोग जान लीजिएगा। ए, ऐ, ओ, औ। ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए मिश्र विकृत स्वर कहे गए हैं। 19वां है प्रत्याहार कितने हैं? 10, 47, 43, 45। इसका राइट आंसर है 43। मित्रों 42 भी होता है, लेकिन विकल्प में 42 न होने के कारण 43 है, इसलिए इसका राइट आंसर है 43। राजन शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप है राज्ञः, राजन, राज्ञ, एक एवं दो दोनों। देखिए इसका राइट आंसर है राजन और राज्ञ दोनों होगा। इसमें एक एवं दो दोनों मतलब नहीं, इसमें होगा 2 और 3 दोनों विकल्प। विकल्प इसका सेट नहीं हो पाया है, इसलिए इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में राजन और राज्ञ दोनों बनता है। अस्मद शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है, तो अस्मद में यहाँ दंतसा रहेगा, तो दंतसा कर लेंगे। मम, मम, अस्माकम, एक एवं दो दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मम। मनस शब्द का रूप चलता है नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक एवं दो दोनों। इसका राइट आंसर है नपुंसक लिंग में रूप चलता है मनस का। मनः मनसी मनास, मनः मनसी मनास। शुकनासोपदेश में शुकनास ने किसको उपदेश दिया था? वैशंपायन को, तारापीठ को, चंद्रापीठ को, सभी को। तो इसका राइट आंसर है चंद्रापीठ को। पाणिन के माता पिता हैं पाणिन, पणिन एवं दाक्षी, चित्ररथ एवं राजदेवी, शुकनास एवं मनोरमा अथवा सभी। इसका राइट आंसर है पणिन एवं दाक्षी। पाणिन की मृत्यु हुई थी चतुर्दशी, त्रयोदशी, सप्तमी अथवा सभी। इसका राइट आंसर है त्रयोदशी को। अधीतः में कौन सा प्रत्यय है? अक्तवतु, अक्त, क्षत्रि, शान अथवा त। तो इसका राइट आंसर है कत प्रत्यय है, अर्थात अधीतः में कत प्रत्यय लगा हुआ है और कत का ता बचता है शेष। शत संज्ञा होती है अक्तवतु, शानच, क्षत्रि अथवा 2 एवं 3 दोनों। तो इसका राइट आंसर है 2 एवं 3 दोनों, अर्थात विकल्प 4। बहुच है उपसर्ग प्रत्यय धातु सत्व। तो बहुच जो है यह प्रत्यय है, वह है प्रत्यय है जो कि प्रत्यय परश्च अर्थात बाद में लगते हैं, लेकिन बहुच ऐसा प्रत्यय है जो कि किसी शब्द के पहले लगता है। तो यह एक शब्द आप सभी के सामने आया है बहुच प्रत्यय। बहुच प्रत्यय कैसा? बहुच प्रत्यय है, लेकिन यह किसी शब्द के पहले लगता है। अगला है मूल स्वर कितने हैं? 32, 6, 5, 14। तो मूल स्वरों की संख्या होती है 5। अगला है अल प्रत्याहार में आते हैं स्वर व्यंजन, व्यंजन एवं स्वर दोनों कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अल प्रत्याहार में, अर्थात स्वर एवं व्यंजन दोनों आते हैं। अल का मतलब होता है आल, आल मतलब संपूर्ण, स्वर एवं व्यंजन दोनों। तो यह अंतिम प्रश्न रहा है आज की श्रृंखला का, सीरीज 6। और भी श्रृंखलाएँ जो कि चलाई जा चुकी हैं, उन सभी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से सर्च कर लेंगे। और हमारे नए श्रोता होंगे तो एक बार ज़रूर इस चैनल पर अगर बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी को लाभ मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी इसी तरीके से ज्ञान की सामग्री एवं महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हो सकें। एक बार पुनः आप सभी को अवगत करा दूं कि कल अर्थात 27/12/2020 को संपूर्ण पाठ्यक्रम पर संस्कृत विषय एवं हिंदी विषय की टेस्ट सीरीज 10 बजे सुबह से 12 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। यह श्रृंखला अर्थात यह टेस्ट सीरीज